और आधे रास्ते से हमें भाभी भी मिल गई। ये हमारे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध टेलर भैया। और ये इलाका जो है वो ऊंचाई पर है ना, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। उमस तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पता नहीं मैं क्यों हूँ ऐसी, पर हाँ है। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मेरे व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजने वाले हैं। और तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने नियरेस्ट मार्केट। मतलब वैसे मार्केट तो हमारे यहाँ पे भी है पानी सेंट, लेकिन दूसरा मार्केट है जो ब्लॉक में जा रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ कुछ बैंक का काम भी है, तो अब्बू की मम्मी आ रही है और मैं उनके साथ में जा रही हूँ। बाकी भी नाश्ता पानी मेरा हो चुका है और अब्बू की मम्मी के पता फ़ोन भी आ चुके हैं, उन्होंने आवाज़ भी लगा ली है और वो निकल चुकी है मार्केट की तरफ के लिए। अभी मैं भी चलती हूँ। बाकी मौसम की बात की जाए तो धूप यहाँ से आ रही है, लेकिन बादलों की वजह से ना दिख नहीं रही है, थोड़ी बहुत वहाँ पर चमक रही है। और इधर साइड तो मौसम काफ़ी साफ़ है, लेकिन इधर ऊपर की तरफ पूरे बादल लगे हुए हैं। रात को बारिश भी हुई थी हल्की बहुत, कंटिन्यूसली 1 से 1.5-2 घंटे तक पड़ी थी रात को बारिश। लैया चचा साफ सफाई पर हाँ नाश्ता पाने गई। हाँ अच्छी बात। क्या टाइमिंग, क्या टाइमिंग, ओह टाइमिंग खतरनाक। ये हाय तृप्ति, हाय तृप्ति, कब उठानी चाहिए? आओ दत्ता नहीं बोका नहीं। हाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में भी, और अबू भी हमें मिल चुकी है जिसके लिए हम स्पेशली आए थे। वो उधर अपनी नानी के साथ ही हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं बैंक में। जैसे मैंने बताया था कि बैंक का कुछ काम है, और जो मेरा काम था ना तो वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं लाना ही भूल गई ATM वगैरह। अभी सुबह का समय है ना, तो गाड़ियों की ऐसी दुर्राटेदार लगी हुई है ना रेस। अभी जब हम आए ना, जब से उस टाइम से कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अभी भी चल ही रही हैं। तो ये रहा रिखणी खाल मार्केट जहाँ की हम अभी आए हैं, और इसी के सीधे सामने पे ही यहाँ पे बैंक है PNB का। तो अभी हम उसी बैंक में जा रहे हैं। और यहाँ नीचे की साइड ना पैदल रास्ते जाते थे घर की तरफ, और यहाँ नीचे तक तो हम गाय चराने भी आए हैं। तो अभी बैंक का काम भी हो चुका है। काफ़ी टाइम लग गया, मतलब आधा पौना घंटा तो लग ही गया होगा, है ना? आधा पौना घंटा लगा, लेकिन यह है कि काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मेन चीज़ हमें ये थी कि ATM वगैरह का पिन वगैरह जनरेट करना था, मतलब पिन बनाना था। तो वो बैंक से होगा या नहीं कन्फ्यूजन थी, लेकिन वो हमारे फ़ोन से ही हो जाता है अब। तो ये बड़ी नई चीज़ पता लगी मुझे और अच्छी चीज़ है। बाकी पता इस बार मैं काफ़ी टाइम बाद बैंक में आई हूँ ना, तो एक और नई चीज़ मिली मुझे कि आप लोग ना एंट्री खुद से कर सकते हो। वहाँ पे मशीन वगैरह थी, तो एंट्री करने की उससे खुद से हो जाती है एंट्री। और अभी सुबह का टाइम है ना, ऊपर से आज मंडे है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये यहाँ पे रोड के सामने ही है काफल के पेड़, एक ये है एक आगे भी है, लेकिन इन पे पता नहीं काफल होते होंगे कि नहीं। हाँ की चाल किसने दिए? तब मैं बोलती हूँ नानी कुछ नहीं दिलाती है। अब तो मैं इसको खिलौना लाऊंगा। आप छकोगे खुश? खिलौना लाऊंगा। अभी गर्म हो रही है। वेरी गुड। खाने दे होता है, ग्राहक बैठ रही हो। अभी अब्बू भी आ गई मेरे पीछे पीछे। चलता अब यहाँ ऊपर आके ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इतना मस्त लग रहा है ना, क्योंकि अभी तक गर्मी होने लग गई थी। अभी हम मार्केट का काम वाम करके बैठे हैं यहाँ होटल पे, और यहाँ पे हमारे लिए आ रखे हैं मोमोज और स्प्रिंग रोल्स। लो ये रही सोना की नानी। सोनू तू किसके साथ खाएगी? मोमो या फिर स्प्रिंग रोल या फिर दोनों? पकड़ते तो चलता ले।
अब्बू की मम्मी की शॉपिंग देखो भाई, एक थैला मेरे पास है। कम बैठे ना। अच्छा, तो कुछ ऐसा है रिखणी खाल का मार्केट पूरा। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है और उधर से ना उधर की तरफ भी मार्केट है पूरा। बाकी यहाँ ना ज़रूरत की सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। और इधर आसपास में ना काफ़ी गांव लगते हैं, जैसे कि यहाँ रिखणी खाल में एंटर करते ही आगे पे बयला गांव लगता है। और इधर पीछे साइड भी काफ़ी गांव है, 2-3 बैंक है, 2 बैंक है, एक पीएनबी आगे है और एक कॉर्पोरेट बैंक है वो पीछे है। अब गिंगियाट हो गया अबू जरा हाय गाइस तो करी। अभी हम लोग ना गाड़ी में तो बैठ गए हैं और पता टाइम हो गया है दिन के 12:30। पता नहीं गाड़ी कब तक जाएगी, 1 बजे तक जाएगी मुझे तो ऐसा लग रहा है। और हम खा रहे हैं अब्बू के चिप्स, मतलब अब्बू के हिस्से के चिप्स। यहाँ पे कोहरा इतना खतरनाक लगा हुआ है ना, उड़ रहा है कोहरा, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा होगा ऐसे, तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, पहाड़ कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे। और ये इलाका जो है वो ऊंचाई पर है ना, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, उमस तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जब हम आए थे ना उस टाइम पे थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अब जाके हवाएं चल रही है तो बहुत अच्छा वेदर हो रखा है। मतलब वेदर तो अच्छा हो ही रखा है, लेकिन हवाएं चल रही है ना तो मौसम और भी ज़्यादा सुहावना लग रहा है। थैंक यू। जैसे हम पहुँचे ना, टाइम दिन के 1:30 बज चुके हैं और जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हुए यानी पानी सैंड मार्केट में, वैसे ही ज़ोर से बारिश होनी शुरू हो गई है। वैसे इतनी तेज़ भी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत बारीक सी बूंदें हैं और काफ़ी तेज़ से पड़ रही है ना, तो हम भीग जाएंगे। बारिश देखो कितनी खतरनाक पड़ गई और आज रास्ते से हमें भाभी भी मिल गई। हम तो चले भी जाएं वैसे अगर हम 2 होते, लेकिन अब्बू भी हमारे साथ, और अब्बू तो गाड़ी में ही सो गई थी। और सामान देखो, ये हमारा सामान है। ले जाने में भी ऐसे हो रहा है ना, लोग बोलेंगे कोटद्वार बाजार से आए हैं। ये हमारे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध टेलर भैया, ये तो अभी देखते हैं यार, मम्मी को फ़ोन करती हूँ, क्या पता मम्मी छाता लेके आ जाए। भाभी तो लेके आई है छाता, लेकिन हम लोग छाता ही लेके नहीं आए। सामान ज़्यादा है ना एक, तो अगर हम ही हम होते तो तब तो दे भी जाते। थोड़ा थोड़ा करके ना बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है और मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है बारिश की। क्या कहना है आपका अब्बू की मम्मी? घर कैसे जाए, घर कैसे जाए? और टाइमिंग अच्छी थी जो यहाँ पे पहुँच गए, अभी बारिश अभी पड़ रही है। नवा हेलो सरगस। हमारे लिए छाता लेके आ गया है करण। हमने इसको बोला भी था 2-3 छाता लेके आना, क्योंकि हम 2 आदमी और सामान भी है, लेकिन ये 2 ही छाता लेके आया है, एक अपने पास और एक हाथ में लेके आया है। अब पता नहीं कैसे जाएंगे। ओ जैसे वैसे बारिश भी कम हो गई है थोड़ी बहुत, भागते हैं जल्दी। भाई साहब बड़ी मुश्किलों से अब लोगों के घर पे पहुंचे हैं। अब यहाँ से मैं रेस लगाने वाली हूँ अपने घर तक, जब तक बारिश कम हो रखी है। चाहे कोई बार त्योहार हो, भला बुरा हो, या फिर ये बारिश ही क्यों ना हो, बस कुछ भी हो ना, मतलब सेलिब्रेशन कुछ भी, बस ये होता है कि अपने घर पे रहो यार। अपने घर पे ही हर चीज़ का मज़ा होता है। पता नहीं मैं क्यों हूँ ऐसी, पर हाँ है। बाकी अभी बारिश जो है ना वो पड़े ही जा रही है। अब बारिश की बूंदें कैसे दिखाऊँ यार, मैं दिख ही नहीं रही है ये तो, क्योंकि उड़ उड़ के आ रही है ना बारिश की बूंदें। मम्मी पापा जी आज अकेले ही घर पे, क्योंकि ऋषभ भी अपने काम की वजह से ही कहीं गया हुआ है, तो
मम्मी और पापा जी अकेले थे तो उन्होंने पता खाना भी नहीं खाया है कि मेरी वजह से, मतलब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और टाइम हो गया दिन के 2 और मुझे तो इतनी खास भूख लगी भी नहीं है क्योंकि वो मोमो वगैरह जो भी कचर पचर खाया है ना, खाने के टाइम पे खाया है तो पेट ऐसा भरा हुआ सा अजीब सा लग रहा है, मतलब भरा भी नहीं है लेकिन अजीब सा ही लग रहा है। तो अभी चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। गाड़ी में तो पता मुझे नींद सी आने लगी थी, लेकिन अब अपने घर पे पहुंच के अच्छा लग रहा है। और दिन की झमाझम बारिश के बाद अब शाम को मौसम काफ़ी खुल चुका है और धूप एकदम कड़ाके वाली आ चुकी है। बाकी अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने जैसे दिखाया था मैं कुछ लेके आई हूँ सुनार से, तो वो आपको अगले व्लॉग में दिखने को मिलेगा क्योंकि अभी मम्मी भी घर पर नहीं है, मम्मी कहीं गई हुई हैं। तो अभी मैं ऐसे खुद से नहीं खो सकती, मतलब मुझे पता भी नहीं है ना मम्मी ने कहाँ रखा है, तो मैं मम्मी का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे क्या नहीं, तो वो चीज़ें भी कैप्चर करूँगी, तो वो आपको अगले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि शाम के टाइम पे व्लॉग की टाइमिंग ठीक है, बस ये है कि मुझे थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा, मतलब बहुत लेट हो जाता है ना। तो यार वो लेट इसलिए होता है, देखो कभी कभार तो मेरे पास व्लॉग बने हुए रहते हैं और जब बने हुए भी रहते हैं ना, मैंने कहा ना आलस इतना ज़्यादा है मेरे पे कि कभी कभार ऐसे होता है कि मेरे पास व्लॉग्स वगैरह रहते भी हैं और इवन एडिट किए भी रहते हैं ना, तब भी मैं अपलोड करना भूल जाती हूँ या फिर अपलोड कर देती हूँ तो मैं फिर पब्लिक करना भूल जाती हूँ। अजीब ही हूँ यार मैं, मेरी समझ में बात नहीं आती। मुझे 1 साल होने वाला है यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी समझ में, या मैं अभी तक यूज़ टू नहीं हुई हूँ। यूज़ टू तो हो गई हूँ, हमारी चौधरी भैं भैं कर रही हूँ वहाँ से, पर मैं पता नहीं कभी थंबनेल बनाना ही मुझे याद नहीं रहता और थंबनेल पिक लेना तो मुझे कभी भी याद नहीं रहता भाई, कभी भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ही नहीं रहता मुझे याद। बाकी चलिए आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और चैनल दोनों चीज़ों को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।